Disclaimer. This video is created for educational and storytelling purposes only. It does not promote gambling, betting, or any illegal activities. Viewer discretion is advised. कभी कभी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी होती है जहां दौलत के सपने और श्रद्धा की यात्रा एक साथ टकराते हैं। मिस्टर प्रेडिक्टर की इस अगली कहानी में आप जानेंगे कि जब एक निर्धन आत्मा को धन लक्ष्मी का वरदान मिलता है तो उसका सफर कैसे उसे सीधे काशी की तीर्थ यात्रा में ले जाता है, लेकिन वहां उसका इंतजार कर रही होती है एक प्राचीन परीक्षा। रात के तीसरे पहर जब आनंदी, समीर और रागिनी मंजूषा भविष्यवाणी के संकेत पर जंगल के भीतर एक टूटी हुई हवेली में पहुंचे, तब वहां उन्हें एक और रहस्यमयी पुस्तक दिखाई दी। उसका नाम था गरिबाची धन लक्ष्मी चार्ट। ये किताब कभी सिर्फ उसी के सामने प्रकट होती थी जिसकी आत्मा सच्चे अभाव से गुजरी हो। उसी वक्त हवेली की दीवार से एक छवि उभरी, एक बूढ़ी औरत जिसकी आंखें उजली थीं और कपड़े फटे हुए। उसने कहा, मैं ही हूं गरिबांची लक्ष्मी, जो मुझे खोज ले उसे 3 दिन के लिए असली धन दे देती हूं, पर एक शर्त पर कि वो धन छोड़कर आखिरी दिन काशी की ओर बढ़े। तीनों में सबसे पहले रागिनी ने मना कर दिया। उसे धन की कोई चाह नहीं थी। समीर हिचकिचाया, लेकिन फिर आगे बढ़ा। आनंदी ने स्वीकार किया, लेकिन सिर्फ अर्जुन की खोज के लिए। तीनों के सामने अलग अलग दरवाजे खुले। धन की परीक्षा शुरू हुई। आनंदी को मिले स्वर्ण और लाल किताबें, समीर को मिले बाजार और ऐश्वर्य के अवसर, लेकिन जैसे ही तीसरा दिन आया सब कुछ स्याह हो गया। वह लक्ष्मी अचानक बदल गई। अब उसके चेहरे पर तेज और आंखों में आग थी। उसने कहा, धन कभी मुफ्त नहीं आता, जो इसे त्यागेगा वही यात्रा के लायक होगा। तभी प्रकट हुई दूसरी पुस्तक, काशी यात्रा चार्ट, जिसे सिर्फ वही देख सकता था जिसने धन की माया को ठुकराया हो। आनंदी ने आंखें मूंद कर किताब को छू लिया और वह सीधे गंगा किनारे एक नाव पर पहुंच गई। समीर और रागिनी उसके पीछे नहीं आ सके। नाव में एक पंडित बैठा था जिसने कहा, काशी केवल शरीर नहीं, आत्मा की यात्रा है। अब अगले पड़ाव पर तुम्हें वो मिले